हेलो गाइस। तो मैं आज टेराफॉर्म का लेक्चर लेकर के आया हूँ आप लोग के सामने। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आप लोग को ये बता दूँ कि बी विथ मी टिल लास्ट ऑफ दिस लेक्चर। आप लोग वीडियो को अंत तक देखो। मैं बोलता हूँ आप लोग टेराफॉर्म में कॉन्फिडेंट रहोगे उसके बाद। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टेराफॉर्म स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहूँगा। लेट्स सपोज ये आपका AWS कंसोल है, ठीक है। अब आपको क्या है कि यहाँ पे एक आर्किटेक्चर क्रिएट करना है। आपके पास एक रिक्वायरमेंट आता है, क्लाइंट क्या बोलता है कि भाई मुझे एक 2 टियर आर्किटेक्चर क्रिएट करना है, चलो, या फिर 3 टियर आर्किटेक्चर क्रिएट करना है। 3 टियर का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे वो चाहती है कि उसका जो पहला टियर है, फर्स्ट टियर, वहाँ पे एक ऐप सर्वर, चलो मान लो जेबॉस एप्लीकेशन फर्स्ट ईयर पे रन कर रही है। सेकेंड ईयर पे आपको RDS ये डेटाबेस ये रन कर रही है। तो ये उनका रिक्वायरमेंट है, ठीक है दोस्तों। अब वो बोले कि कि मुझे ये एप्लीकेशन चाहिए AWS पे, आप आर्किटेक्चर क्रिएट करके दो। तो ये बंदा क्या करेगा, आप क्या करोगे, कोई नॉर्मली क्या करता है, AWS कंसोल पे जाता है, वहाँ जाएगा, वहाँ पहले VPC क्रिएट करेगा आपको, ठीक है दोस्तों। VPC क्रिएट करेगा, इसके अंदर सबनेट्स क्रिएट करेंगे, राउट टेबल्स, सिक्योरिटी ग्रुप, फाइनली वो लोग EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे और इस EC2 पे आपको ये जो जेबॉस है वो रन करेगा। नीचे फिर सेकेंड टियर पे RDS करेंगे, वो सेकेंड टियर होगा। तो गाइज ऐसे करके वो लोग क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर लेंगे, आर्किटेक्चर डेवलप कर लेंगे। लेकिन सडनली क्लाइंट ने क्या बोला कि मुझे सेम आर्किटेक्चर, ये जो सेम आर्किटेक्चर है, मुझे ऐसे 500 एप्लीकेशंस चाहिए अपने AWS पे। उसने क्या बोला कि भाई मेरे पास लगभग 700 to 800 एप्लीकेशन है, और वो बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 500 एप्लीकेशंस में सेम आर्किटेक्चर है, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करोगे, आप क्या 1 by 1 यहाँ AWS कंसोल पे जा करके आप क्या 1 by 1 क्रिएट करोगे 500 टाइम्स सेम चीज़? बिल्कुल नहीं। वो मीन्स आप लोग समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट लगाना होगा, टाइम कितना बर्बाद होने वाला है, उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं। प्लस अगर आप मैनुअली करोगे तो डेफिनेटली ह्यूमन एरर आ सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि आएगा ही आएगा, बट आ सकते हैं, इट माइट बी पॉसिबल। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, आप सोचोगे कि भाई क्यों ना कुछ ऐसा सिस्टम होता कि हमारे पास, कि हम कहीं एक टेम्पलेट टाइप से हम लोग कहीं बना के रखते हैं, ऐसा एक टेम्पलेट होता जहाँ टेम्पलेट पे हम लोग मेंशन कर दे कि भाई जब भी मैं तुझे रन करूँ इस टेम्पलेट को, मैं जब भी मैं इस टेम्पलेट को रन करूँ क्या हो, वो जा कर के AWS पे आपको सबसे पहले एक VPC क्रिएट कर दे, VPC के अंदर मल्टीपल सबनेट्स क्रिएट कर दे, ठीक है दोस्तों। VPC क्रिएट करे, उसके अंदर मल्टीपल सबनेट्स क्रिएट कर दे। अगर आपको Tier 1 पे जितना EC2 चाहिए वो सारे के सारे EC2 आपको यहाँ पे बना करके वो दे दे, ठीक है दोस्तों। ये बस सब समझ लो आप EC2 इंस्टेंस है। अब ऐसा ही मुझे अगर 500 चाहिए तो मैं इसी से मेरे पास टेम्पलेट है, कोई दिक्कत नहीं, इस टेम्पलेट को मैं 500 टाइम्स रन कर दूंगा। वो क्या है, वो समय बचता है आपके पास, और अगर आपके पास टेम्पलेट है तो एरर की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है यहाँ पे, ठीक है। आपको सेम टेम्पलेट आप एक बार रन करो, 500 टाइम्स रन करो, 1000 टाइम्स रन करो, आउटपुट सेम ही आना है। तो गाइज ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है अगर आपके पास कुछ एक टेम्पलेट टाइप से कुछ बना हुआ हो और आप आर्किटेक्चर को क्रिएट करना चाहते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये करेंगे कैसे, ये पॉसिबल है दोस्तों, ये पॉसिबल है। इस चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसके लिए टूल्स आते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन टूल कह लो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड कह लो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे तो AWS ने क्या किया था कि AWS ने ऐसा एक सर्विस खुद से दे रखा है जिसे क्लाउड फॉर्मेशन कहते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन क्या है, वो AWS ने खुद वो सर्विस दिया है आपको, और वो आप क्लाउड फॉर्मेशन में टेम्पलेट मेंशन कर सकते हो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो JSON फॉर्मेट में डाल सकते हो आप, और उसको रन कर दो, वो आपको AWS पे क्रिएट कर देगा। ठीक उसी तरह एक और टूल है जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, वो है टेराफॉर्म।
टेराफॉर्म को मैं जनरली TF लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो टेराफॉर्म एक तरह का एक ऐसा टूल है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब कुछ आप यहाँ पे एक टेम्पलेट के फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आपने ये डिफाइन कर दिया कि मुझे हाँ ये चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ पे टेम्पलेट को रन कर दो। ये क्या करेगी, ये आराम से आपके AWS पे जाएगी, आपने जो भी टेम्पलेट दे रखा है वो सब कुछ वहाँ क्रिएट कर देगी, आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैंने आप लोग को अभी बताया क्लाउड फॉर्मेशन जो AWS पे है, बाय डिफ़ॉल्ट AWS ने प्रोवाइड किया है, सो वाई डोंट वी गो फॉर क्लाउड फॉर्मेशन, वाई टेराफॉर्म? टेराफॉर्म तो भैया थर्ड पार्टी टूल है, फिर क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्लाउड फॉर्मेशन। गाइज आज के डेट में ना कोई भी क्लाइंट ना वो किसी मतलब आप कह लो कि ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो कभी भी एक सर्विस प्रोवाइडर पे, एक क्लाउड प्रोवाइडर पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां ना, बड़े बड़े क्लाइंट्स है, वो अपने वर्कलोड को, अपने एप्लीकेशंस को डिवाइड करके रखते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हो सकता है एज्योर पे रन कर रहा हो, कुछ हो सकता है उनको ऑन प्रेम पे रन हो रहा हो, कुछ AWS पे हो रहा हो, कुछ गूगल क्लाउड पे रन हो रहा हो। तो लेट्स सपोज कि जो कंपनी है उसके पास AWS है, एज्योर है, अब उसे अपना जो आर्किटेक्चर है वो क्रिएट करना है, तो क्या होगा दोस्तों? क्या वो क्लाउड फॉर्मेशन से कर पाएंगे? नहीं। क्लाउड फॉर्मेशन का सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि वो सिर्फ AWS पे ही रन करता है। अगर आपको उस टेम्पलेट को किसी और क्लाउड प्रोवाइडर पे एग्जीक्यूट करना है तो आप क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। और गाइज ये बेनिफिट है आपको, ये बेनिफिट देता है टेराफॉर्म। टेराफॉर्म क्या करता है? इट सपोर्ट्स ऑलमोस्ट हंड्रेड्स और मोर देन हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर्स, ठीक है। ये आपको कहीं भी, कोई भी क्लाउड हो, कहीं भी आपको ये जाके टेम्पलेट रन कर सकता है। आप चाहो तो सेम टेम्पलेट को AWS पे रन कर दो, ठीक है। आप चाहो तो कुछ वैसा ही कुछ टेम्पलेट करके एज्योर पे रन कर दो, इट इज़ पॉसिबल। तो दैट्स वाई गाइज टेराफॉर्म बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ओके। और गाइज एक और डिफरेंस है आपको, जब आप टेम्पलेट ये कोड लिखने जाओगे ना, ये गाइज टेम्पलेट का मतलब होता है स्क्रिप्ट। हम लोग एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, कि हाँ मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए, मुझे EC2 इंस्टेंस चाहिए, मुझे RDS चाहिए, VPC चाहिए, रेडशिफ्ट, डेटा सर्विसेज, कुछ भी। तो वो जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना दोस्तों, ये जो क्लाउड फॉर्मेशन है, यहाँ हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं JSON फॉर्मेट में, ठीक है। और ये जो टेराफॉर्म है, टेराफॉर्म में हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं SCL लैंग्वेज में। SCL मतलब क्या हो गया आपको? हैशीकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। तो दोस्तों जब आप लोग कंपेयर करोगे ना इस JSON को, जब आप JSON फॉर्मेट में क्लाउड फॉर्मेशन लिख रहे हो या फिर और आप SCL में टेराफॉर्म लिख रहे हो, गाइज दिस इज द इजीएस्ट लैंग्वेज। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके। सो अगर आप इस दोनों को कंपेयर करोगे ना तो ये बहुत ईजी हो जाता है टेराफॉर्म कंपेयर टू क्लाउड फॉर्मेशन, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसलिए दोस्तों टेराफॉर्म सीखना भी आसान है, कोई भी स्क्रिप्ट लिखना भी आसान है। तो कुछ ऐसे ही रीजंस हैं जिसके कारण हम लोग टेराफॉर्म पढ़ते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग टेराफॉर्म के बारे में स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं टेराफॉर्म के वर्किंग के बारे में। तो गाइस आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो AWS होता है उस पर आप लोग कितने तरीके से आप वहाँ पे रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हो, क्या क्या वे होता है, ठीक है दोस्तों। चलो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई चलो मैं कंसोल पे जाऊँगा आराम से क्रिएट कर दूँगा, ये होता है आपका पहला तरीका। आई थिंक कोई भी AWS स्टार्ट करता है सीखना तो वो सबसे पहले इसी को यूज़ करता है, कंसोल्स। मैनुअली आप जाओ वहाँ पे AWS पे और वहाँ पे मैनुअली आप चीज़ों को क्रिएट करो, जो भी रिसोर्सेज होते हैं। गाइज मैं आपको एक बात बता दूँ, ऐसा कंपनीज में कहीं नहीं होता है कि वो लोग आपको एक्सेस दे देंगे, जो भी कुछ भी हो आप जाओ मैनुअली AWS पे जाकर क्रिएट करो। मैक्सिमम काम आपको CLI और APIs के थ्रू होता है, ठीक है दोस्तों। बट हाँ, सीखने के लिए कंसोल तो बेस्ट है। नेक्स्ट तरीका होता है CLI, AWS CLI। हम लोग क्या करते हैं, CLI से कोई भी रिसोर्सेज को हम लोग मैनेज कर सकते हैं AWS के।
आपको उसके सारे कमांड्स भी डॉक्यूमेंट में मिल जाते हैं, आप लोग ईजिली CLI के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। गाइस एक और चीज़ है जो खुद AWS ने दे रखा है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशंस। अब लेट्स सपोज कि CLI क्या है भाई, मुझे कुछ रन करना है या मुझे कोई स्क्रिप्ट रन करना है AWS पे, तो मैं CLI से जाके उसे रन कर सकता हूँ। कंसोल क्या होता है, मैं मैनुअली जाके यहाँ AWS से क्रिएट कर सकता हूँ रिसोर्सेज को। बट सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एप्लीकेशन रन कर रहा है ना, लेट्स सपोज कि मेरा कोई ऐप है, ये जो एप्लीकेशन रन कर रहा है ना, इस एप्लीकेशन के थ्रू AWS पे कोई भी रिसोर्सेज क्रिएट हो, डिस्ट्रॉय हो, कुछ भी हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये काम क्या करे, ये एप्लीकेशन करे। तो भाई ये एप्लीकेशन कैसे जाके करेगा AWS पे? तो उसके लिए AWS ने क्या किया कि AWS ने कुछ APIs क्रिएट किए, अपने सारे रिसोर्स, सारे फंक्शनैलिटीज़, उन सारे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए AWS ने क्या किया है कि उसने क्या किया है कि आपको APIs दे रखा है। AWS ने कुछ API बना करके रखा है, कुछ API आपको दे रखा है, ये थर्ड वे होता है आपको। अब गाइस ये API क्या है? AWS ने बहुत सारे API ऐसे दे रखे हैं कि लेट्स सपोज मुझे EC2 लॉन्च करना है, तो उसके लिए मैं कौन सा API, मैं मेरे पास मान लो एक एप्लीकेशन है, मैं चाहता हूँ उस एप्लीकेशन के थ्रू एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो जाए, तो मैं क्या करूँगा? AWS ने स्पेशली API उसके लिए भी दे रखा है कि आप ऐसा क्या करोगे कि EC2 इंस्टेंस लॉन्च होगा, कौन सा APIs कॉल करोगे आप। उस API को मैं क्या करूँगा, जो भी API AWS दे रखा है उस API को मैं डाल दूंगा अपने एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन से फिर मैं उस API को कॉल करूँगा। वो API क्या करेगा, जाकर के AWS में आपका रिसोर्स क्रिएट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, वो जो करना है आप कर सकते हो। तो इसी API का यूज़ टेराफॉर्म ने भी किया है। ठीक है दोस्तों, टेराफॉर्म क्या किया कि ये जो API जो है ना, एक हैसीकॉर्प नाम की एक कंपनी है, ठीक है, हैसीकॉर्प, उसने क्या किया कि सॉरी अगर सिंबल गलत बनाओ तो सके, तो ये जो API है, इस हैसीकॉर्प कंपनी ने इस API को यूज़ किया। ठीक है दोस्तों, और इस API को, जितने भी APIs AWS ने दे रखे हैं, उस सारे API को यूज़ करके एक नया लैंग्वेज क्रिएट किया। ठीक है, किस तरह से आपको पाइथन होता है, जावा स्क्रिप्ट हो गया, वैसे ही उसने एक नया लैंग्वेज क्रिएट किया जिसे कहते हैं HCL। HCL का मतलब क्या हो गया? हैसीकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, HCL मीन्स हैसीकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज का यूज़ करके उन्होंने एक ऐसा, हैसीकॉर्प ने एक ऐसा टूल बनाया जिसको हम लोग टेराफॉर्म कहते हैं, और ये जो टेराफॉर्म जो टूल है, टेराफॉर्म जो लैंग्वेज है, सॉरी टेराफॉर्म जो स्क्रिप्ट होता है, जो स्क्रिप्ट एक्चुअली टेराफॉर्म स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे AWS से प्रोविजनिंग, डी प्रोविजनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, किसी भी चीज़ के लिए उसे लिखा जाता है HCL लैंग्वेज में। तो इस टेराफॉर्म स्क्रिप्ट को लिखने के लिए जो लैंग्वेज का यूज होता है उसे कहते हैं HCL लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, अब हैसीकॉर्प ने क्या किया, लेट्स सपोज ये टेराफॉर्म स्क्रिप्ट है, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा, पहला स्क्रिप्ट लिखा कि भाई EC2 क्रिएट कर देना, दूसरा स्क्रिप्ट लिखा VPC क्रिएट कर देना। अब ये स्क्रिप्ट क्या है, जो EC2 क्रिएट करने का जो स्क्रिप्ट है, वो जिस API को कॉल करेगी वो API क्या होगी, EC2 क्रिएट करने का वो API होगा जो AWS में जाकर के EC2 क्रिएट करेगा। सेम चीज़ होगा VPC के साथ, और जब हम लोग इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो वो API कॉल होता है, वो जाएगा AWS में, आपका रिसोर्स क्रिएट करके आ जाएगा। लोगों ने देखा टेराफॉर्म काम कैसे करता है। अब हम लोग ये देखेंगे टेराफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स को देखेंगे। ऑलमोस्ट लाइक टोटल 4 कमांड ऐसे होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है, जो आपको ज़िंदगी भर टेराफॉर्म में यूज़ करना होगा। तो वो चारों कमांड को पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसकी एक एग्जांपल को देखेंगे, और फिर हम लोग सीखेंगे कि टेराफॉर्म में स्क्रिप्ट को आखिर लिखते कैसे हैं, सिंटैक्स वगैरह ये सब बाद में देखने वाले हैं। पहले हम लोग टेराफॉर्म के कमांड्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला कमांड, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कमांड होता है टेराफॉर्म init। चलो मैं काम करता हूँ, मैं टेराफॉर्म TF लिखता हूँ, ठीक है,
tf init। वैसे आप कमांड लाइन पे जाओगे तो यहाँ पूरा लिखना होगा terraform init, मैं बस यहाँ पे tf init लिखता हूँ। तो गाइज tf init क्या है? तो दोस्तों जब आप अपने AWS को, जो आपका AWS कंसोल है मान लो, ठीक है, आप टेराफॉर्म कोड आप कहाँ लिखते हो? आप अपने लोकल लैपटॉप पे लिखोगे, आप कहीं भी लिख सकते हो, एक सर्वर क्रिएट कर सकते हो टेराफॉर्म के लिए। आप एक आपका जो अपना लैपटॉप है, पर्सनल लैपटॉप, आप वहाँ पे भी टेराफॉर्म का यूज़ करके आप लोग क्रिएट कर सकते हो रिसोर्सेज को AWS पे। तो मान लो लेट सपोज कि मैं अपना मेरा जो लोकल लैपटॉप है, मेरा अपना जो पर्सनल लैपटॉप है, मैं वहाँ पे टेराफॉर्म इंस्टॉल कर रखा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख दिया, मुझे एक EC2 इंस्टेंस चाहिए। अब ये जो टेराफॉर्म है, इसे पता कैसे चलेगा कि कौन से अकाउंट में जा कर के EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, कहाँ क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑथेंटिकेट करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप टेराफॉर्म का कोड लिखोगे तो वहाँ पे आपको पहले प्रोवाइडर भी मेंशन करना होगा। जब टेराफॉर्म कोड लिखते हो तो वहाँ पे आपको प्रोवाइडर मेंशन करना होगा कि हाँ दोस्तों, चलो मैं AWS में आपको अपना रिसोर्स को क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके बाद आपको अपना एक्सेस की, सीक्रेट की, ये सारे यहाँ मेंशन करने होंगे कि हाँ भाई ये एक्सेस की है, ये सीक्रेट की है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब मैंने एक्सेस की, सीक्रेट की दे दिया तो आपको ऑथेंटिकेशन भी हो जाता है कि कौन से AWS अकाउंट में जाके आपके रिसोर्सेज को क्रिएट करना है। हालांकि यही एक तरीका नहीं है गाइज, वी ऑल नो डैट एक्सेस की और सीक्रेट की लिखना, आपको डायरेक्ट स्क्रिप्ट में लिखना सेफ़ नहीं होता। बट फॉर बिगनर्स आपको हम लोग स्टार्टिंग में ऐसे ही लिखेंगे, फिर बाद में इसके मल्टीपल वेज को भी देखेंगे कि कैसे हम लोग सीक्रेट्स को पास कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आप ये रख लो कि प्रोवाइडर AWS है और हमें स्क्रिप्ट में लिखना होगा एक्सेस की और सीक्रेट की। तो आपका लोकल लैपटॉप क्या होता है, वो ऑथेंटिकेट कर लेगा आपके AWS अकाउंट को और वहाँ पे रिसोर्स क्रिएट करेगा। अभी भी ऐसा नहीं है कि ये सारे चीज़ों को लिख दो और AWS पे आपका रिसोर्स क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं है। हम लोग को पहले इनिशियलाइज करना होता है। अब आप सोच रहे हो कि इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये मान लो मेरा हो गया लोकल लैपटॉप, चलो ये मान लो आपको मेरा लैपटॉप है, यहाँ पे मैंने टेराफॉर्म स्क्रिप्ट लिख रखा है और ये है AWS अकाउंट। अब मेरे पास तो भाई एक्सेस की भी है, सीक्रेट की भी है, ठीक है। अब क्या होगा कि अभी भी मैं देखूंगा तो क्या ये जो स्क्रिप्ट है ना वो क्रिएट नहीं कर पाता है, वो आपके AWS रिसोर्सेज क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला कमांड हमें रन करना होता है, वो कहते हैं हम लोग टेराफॉर्म init। गाइस मैं फिर से बता रहा हूँ, टेराफॉर्म कंप्लीट होगा, वहाँ पे कंप्लीट आपको वर्ड लिखना होगा टेराफॉर्म init। मैं बस बोर्ड पे दे रहा हूँ इसलिए मैं TF में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आपको। जब भी आप जैसे ही आप ये टाइप करोगे ना, आपको क्या होता है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस को अब जिस डायरेक्टरी में आप कोई ना कोई डायरेक्टरी तो बना रखा होगा ना आपने, एक फ़ोल्डर चलो बना रखा होगा, EC2 क्रिएशन नाम से, चलो एक फ़ोल्डर मैंने बना रखा है और इसके अंदर ही मेरा सारा स्क्रिप्ट है। तो इस डायरेक्टरी, ये जो फोल्डर है, इसके अंदर जो भी टेराफॉर्म के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं ना, वो सबको इनिशियलाइज कर देता है, ये कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट करता है, ठीक है। और जो भी बैकएंड होता है ना इसका, गाइस बैकएंड एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको बाद में आराम से बताऊंगा, ठीक है। वो टॉपिक को मैं बाद में लाऊंगा, बस एक जान लो बैकएंड होता है, ठीक है, बैकबोन समझ लो आप। और इन सारे चीज़ों को ये टेराफॉर्म init क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। और क्या करेगा, जो भी रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं टू रन द स्क्रिप्ट ऑन योर AWS अकाउंट, एवरीथिंग, वो सब कुछ डाउनलोड कर देता है आपको इस डायरेक्टरी के अंदर। मतलब एक तरह समझ लो कि ये जो स्क्रिप्ट है ना, इसको AWS अकाउंट पर रन होने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है, जो कुछ भी रिक्वायर्ड है, सारे के सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल ये टेराफॉर्म init कमांड कर देता है, ठीक है। जैसे ये रन करोगे कमांड, इसके अंदर टेराफॉर्म ये जो डायरेक्टरी है, इसके अंदर सारे के सारे डिटेल्स आ जाएंगे आपके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है, इसके बिना आपका जो भी स्क्रिप्ट है वो कभी रन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसे पता ही नहीं है
कि AWS अकाउंट पे जाके करना क्या है। इसके पास कोई भी मॉड्यूल्स भी नहीं है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है, AWS के कुछ भी नहीं है, कोई भी डिटेल्स नहीं है। तो वो सारे के सारे चीज़ें क्या होती है, टेराफॉर्म init से आपको इनिशियलाइज होती है। तो गाइज सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड होता है टेराफॉर्म प्लान। हमने क्या किया, हमने पहले इनिशियलाइज किया। हमने क्या किया, हमने पहले इनिशियलाइज किया कि जो हमारा लैपटॉप है, टेराफॉर्म init का मतलब ना दोस्तों, आप एक सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो, सिंपल लैंग्वेज में फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कि ये जो लैपटॉप और ये जो AWS अकाउंट है ना, इस दोनों के बीच एक ब्रिज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जब आप टेराफॉर्म init रन करते हो, दोनों के बीच में एक ब्रिज क्रिएट हो जाता है ताकि आपका स्क्रिप्ट जो है आराम से AWS पे जाके रन कर सके। ऐसा बस समझ लो आप, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। आप लोग ये बात दिमाग में रखना। अब चलो नेक्स्ट क्या है अपना, टेराफॉर्म प्लान। ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है गाइज। अभी मैं जब भी आपको 4 कमांड बताने वाला हूँ, वो टेराफॉर्म समझ लो, बस वही 4 कमांड है। ठीक है, प्लान क्या होता है, प्लान क्रिएट करना। गाइज हम लोग को मान लो कोई भी काम एग्जीक्यूट करना होता है, चलो कंपनी में ही कोई भी आप काम करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आपने सोचा कि हाँ ये काम करना है और एग्जीक्यूट कर दिया। नहीं, आपको एक प्लान चाहिए होता है, एक प्लान चाहिए होता है। प्लान में क्या होता है, सारे डिटेल्स आपके पास रहेंगे कि हाँ ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये प्लान होता है। और जब इस प्लान को आप एग्जीक्यूट करोगे तब जाके होगा जो भी प्लान है वो सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ याद रखो आप, टेराफॉर्म प्लान क्या करता है, प्लान क्रिएट करता है। ये बस प्लान क्रिएट करेगा, उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्रिएट करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक तरह से समझ लो कि अब घर बनने से पहले जो अपना ब्लूप्रिंट होता है ना, ये क्या करेगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर देगा कि हाँ भाई ये सारे रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, VPC है, सबनेट्स, राउट टेबल, ये सारे के सारे चीज़ें क्रिएट करना है। आप लोग उस प्लान को देख करके समझ जाओगे कि एक्चुअली में AWS अकाउंट में क्या क्रिएट होने वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। कोई भी स्क्रिप्ट को रन करने से पहले प्लान क्रिएट करके उसे देखना ज़रूरी होता है, और उसके बाद आप फिर डिसीजन लेते हो कि हाँ ये गुड टू गो है या नहीं। ठीक है, तो टेराफॉर्म प्लान, मान लो कि मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट में क्या करना है, मुझे चलो 2 टियर एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट में सबसे पहले लिख दूंगा भाई मुझे एक RDS चाहिए, मुझे एक EC2 चाहिए, मुझे VPC चाहिए, मुझे सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, और मुझे सबनेट चाहिए, राउट टेबल चाहिए। इतनी सारी चीज़ें मुझे चाहिए। अब क्या गाइज, पहले आप एक बात बताओ, जब आप कंसोल पे जाते हो और आपको 2 टियर एप्लीकेशन जहाँ RDS, EC2 इंस्टेंसेस, VPCs वगैरह सब कुछ क्रिएट करना होता है, क्या आप कभी भी सबसे पहला काम ये करोगे, RDS? कभी नहीं करोगे। आप सबसे पहले VPC पे जाओगे, ये सबसे पहला काम होगा। बट दोस्तों टेराफॉर्म बहुत ही स्मार्ट लैंग्वेज आप लोग कर लो, उससे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखा है वो कैसे लिखा है, मीन्स पहले RDS लिखा है या पहले VPC ये लिखा है या पहले सिक्योरिटी ग्रुप लिखा है या पहले सबनेट लिखा है। नहीं, टेराफॉर्म को अपना पता है कि अगर आपको RDS क्रिएट करना है, VPC क्रिएट करना है, तो पहले VPC क्रिएट होना चाहिए, फिर जा करके वहाँ RDS क्रिएट होगा। ये बात टेराफॉर्म को पता है। ठीक है दोस्तों, तो उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से नंबरिंग, मतलब आप किस वे में आप लिखे हो अपने सारे के सारे स्क्रिप्ट को। तो प्लान क्या होता है, जब भी आप ये स्क्रिप्ट लिख दिया, अब प्लान रन किया, तो टेराफॉर्म क्या करेगा, एक प्लान क्रिएट करेगा। वो प्लान एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, उस प्लान को इजीली पढ़ सकते हो, उस प्लान में देख सकते हो कि हाँ भाई क्या क्या क्रिएट होगा, कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, अब जो प्लान क्रिएट होता है ना दोस्तों, प्लान में टेराफॉर्म सब कुछ एकदम जैसे जैसे जो भी रिसोर्स पहले रिक्वायर्ड होगा वो प्लान में पहले रहेगा, जो रिसोर्स बाद में रिक्वायर्ड होगा वो प्लान में बाद में आएगा आपको। तो जो प्लान होता है, प्लान देख के आप समझ जाओगे कि सबसे पहले मेरा VPC क्रिएट होगा, उसके बाद क्या क्रिएट होगा, चलो आप रख लो, सबनेट क्रिएट हो जा रहा है, उसके बाद फिर राउट टेबल क्रिएट होगा, फिर सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा, फिर आप EC2 क्रिएट करोगे और लास्ट में RDS। तो प्लान में क्या हो गया, आपको
सब कुछ एक अरेंज्ड वे में वो टेराफॉर्म क्या करता है, उसे अरेंज कर देता है कि हाँ भाई इस ऐसे आपका जो भी है, जो भी रिसोर्सेज है वो किस तरीके से आपका क्रिएट होना है। ये आपको दोस्तों होता है टेराफॉर्म प्लान, ठीक है। और ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। आप इसे एक फाइल में भी कॉपी कर सकते हो, उस नोटपैड में सिंपल आप नोटपैड फाइल में कॉपी करके आप देख सकते हो कि ऐसे ऐसे है। अब इसके बाद एक और कमांड है जो कि है अप्लाई, वो है टेराफॉर्म अप्लाई। टेराफॉर्म अप्लाई क्या करेगा, उसको भाई किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, वो आएगा वो देखेगा आपका ये प्लान, बोलेगा अच्छा भाई ये प्लान है, ये क्रिएट करना है, कर देते हैं। एक तरह से समझ लो कि इंजीनियर्स ने जैसे घर बनाने वालों को अपना एक प्लान दे देते हैं, वो ब्लूप्रिंट दे देते हैं कि मुझे ये चाहिए, और जो भी आपका वर्कर है वो ब्लूप्रिंट देखेगा, अच्छा ये चाहिए भाई, बना देता है वैसा घर। सेम चीज़ यहाँ होता है, प्लान देखा, ओके ये प्लान है, चलो भाई इसको एग्जीक्यूट करते हैं। वो AWS पे जाएगा, आपको AWS से कंसोल पे जाएगा, और जो भी चीज़ मेंशन है, जैसा भी मेंशन है वो प्लान, वो यहाँ पे आपको AWS पे वो सारे के सारे रिसोर्सेज को क्या करेगा, क्रिएट कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया तीन जो भी मैंने कमांड बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला टेराफॉर्म iNet, फिर आपको आ गया प्लान, फिर आ गया अप्लाई। एक लास्ट कमांड होता है डिस्ट्रॉय, वो होता है आपको डिस्ट्रॉय कमांड। डिस्ट्रॉय क्या करता है, आपने जो भी रिसोर्सेज टेराफॉर्म, जो भी रिसोर्सेज AWS कंसोल पे आपने क्रिएट किया है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज को ये डिस्ट्रॉय कर देगा ये कमांड। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके AWS अकाउंट पे मान लो 3 EC2 इंस्टेंसेस रन कर रहे हैं। पहला 2 EC2 इंस्टेंस मैंने मैनुअली क्रिएट किया है, और जो तीसरा इंस्टेंस है वो मैंने टेराफॉर्म से क्रिएट किया है। तो क्या मैं ये जब रन करूँगा टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, तो क्या ये सारे इंस्टेंस को डिलीट कर देगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय सिर्फ उसी रिसोर्सेज को क्रिएट करता है जो रिसोर्सेज खुद टेराफॉर्म ने क्रिएट किया। उससे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप AWS आप मैनुअली आपने क्या क्रिएट किया, क्या नहीं क्रिएट किया, इससे उन लोगों को कोई मतलब। सो गाइज, अब हम लोग देखते हैं SQL लैंग्वेज के बारे में कि आखिरकार कोड को लिखा कैसे जाता है। इसके बाद हम लोग लाइक प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकली आप फर्स्ट एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं SQL लैंग्वेज में। SQL लैंग्वेज में क्या सिंटैक्स होता है, कैसे होता है। तो गाइज सबसे एक वर्ड है आपको, रिसोर्स। रिसोर्स मतलब क्या होता है, ऐसा चीज़, कोई भी काम, अब कोई भी काम करना चाहते हो, चलो मैं EC2 क्रिएट करना चाहता हूँ, RDS क्रिएट करना चाहता हूँ, कोई भी काम, तो आपको रिसोर्स का यूज़ करना होता है। रिसोर्स मतलब क्या हो गया, रिसोर्स मतलब हो गया कि आप EC2 को एक रिसोर्स कह सकते हो। EC2 क्रिएशन एक रिसोर्स है, मतलब मैं AWS पे रिसोर्सेज क्रिएट कर रहा हूँ। जब भी आपको कोई भी रिसोर्स, कोई भी सर्विस मतलब VPC क्रिएट करना हो, EC2 क्रिएट करना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिसोर्स क्रिएट करना। ठीक है दोस्तों, तो ये रिसोर्स वही है। जब भी आपको AWS पे कोई भी रिसोर्स क्रिएट करना हो, किसी भी सर्विस पे काम करना हो, तो आपको एक ब्लॉक क्रिएट करना होगा टेराफॉर्म पे स्क्रिप्ट में। वो ब्लॉक को हम लोग स्टार्ट करते हैं रिसोर्स से। अगर रिसोर्स है दोस्तों, तो उसका मतलब है कि टेराफॉर्म ये सर्विस को क्रिएट करने वाली है AWS पे, इस सर्विस पे वो काम करने वाली है AWS पे। ठीक है दोस्तों, अब चलो हम लोग देखते हैं, ये हमारा सिंटैक्स है। अब चलो इस सिंटैक्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों ब्लॉक टाइप। ये जो है ना ब्लॉक टाइप, सबसे पहले ब्लॉक टाइप आता है। और ब्लॉक टाइप क्या होता है, ये ब्लॉक टाइप डिफाइन करता है कि आपका ये जो आप रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो या नहीं। ये ब्लॉक टाइप होता है आपको रिसोर्स। जब भी आप कोड लिखोगे, जैसे मैं अभी आपको मैं भी जो एग्जांपल दूंगा, वहाँ मैं सबसे पहले रिसोर्स लिखने वाला हूँ। मतलब ये जो ब्लॉक है कंप्लीट, ये रिसोर्स टाइप है। मीन्स इसमें जो भी सर्विस मेंशन किया जाएगा उस पर वो AWS पे जाकर के वो क्रिएट होना है, या फिर उस पर कोई काम होना है। ठीक है दोस्तों, कोई भी ऑपरेशन उस सर्विस पे होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग रिसोर्स ब्लॉक देते हैं। सेकंड आता है आपको ब्लॉक टाइप। यहाँ पे हमें देना होता है कि किस सर्विस पे काम करना है। लेट्स सपोज हम लोग AWS की EC2 पे काम कर रहे हैं,
तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं EC2 इंस्टेंस, EC2_इंस्टेंस। अब एक और चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान में रखना, ये जो सेकेंड वाला ये जो ब्लॉक टाइप है ना, सबसे पहले ये जो EC2 इंस्टेंस मैंने लिखा, जब आप कोड लिखते हो ना, तो इससे पहले आपको ऑलवेज प्रोवाइडर का नाम मेंशन करना है। मेरा क्या है, AWS के ऊपर EC2 इंस्टेंस, तो मैं यहाँ लिखूँगा AWS_EC2_ इंस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ब्लॉक टाइप है ये इस तरीके से मेंशन करना है, जिसमें आपका हमेशा ही होना चाहिए प्रोवाइडर का नाम। ठीक है, अब ये आता है थर्ड ब्लॉक टाइप। ये आप लोग सोच रहे होंगे ये थर्ड वाला ब्लॉक टाइप क्या है, तो ये हो गया आपको ये जो ब्लॉक है ना, कंप्लीट ब्लॉक को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, किसी बंदे को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो उसके नाम से, तो इस ब्लॉक का नाम क्या होगा वो यहाँ दे दो आप। और दोस्तों ये जो ब्लॉक टाइप है, ये जो ब्लॉक का नेम आप दोगे ना, इट शुड बी यूनिक विद इन योर स्क्रिप्ट, क्योंकि ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। अगर इस ब्लॉक को पहचानना है तो मैं इस नाम से पहचानूंगा, तो दो ब्लॉक को सेम नाम नहीं दे सकते हम। तो इसका नाम जो होता है वो यूनिक होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए आपको, यूनिक होना चाहिए। अब ये था अपना ब्लॉक का जो हेडर है, चलो मान लो मैंने ब्लॉक को ये जो लिखा। अब इसके अंदर क्या है, अब ये क्या है कि लेट सपोज ये मैंने दे दिया कि मुझे EC2 इंस्टेंस पे काम करना है। क्या काम करना है क्या काम करना है वो लिखना है इस ब्लॉक के अंदर। तो पहले हम लोग कर्ली ब्रेसेस देते हैं और इस ब्लॉक को क्लोज भी कर्ली ब्रेसेस से करते हैं, और इसके अंदर जो भी कुछ होगा वो इस EC2 इंस्टेंस पे परफॉर्म होगा। तो इसके अंदर होता है आइडेंटिफायर और एक्सप्रेशन, की वैल्यू के रूप में हम लोग डेटा को देते हैं। आइडेंटिफायर में ये जो आइडेंटिफायर है ये प्री डिफाइंड होते हैं, ये आप लोगों को टेराफॉर्म डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि टेराफॉर्म डॉक्यूमेंट कैसे यूज़ करना है। टेराफॉर्म डॉक्यूमेंट ना बहुत अच्छा है, आप लोग कंप्लीट टेराफॉर्म सिर्फ डॉक्यूमेंट को देख के आप लोग लिख सकते हो इस स्क्रिप्ट को। तो ये आइडेंटिफायर क्या होता है, ये आपको टेराफॉर्म डॉक के अंदर मिल जाएगा, और उसका जो भी वैल्यू है आपको यहाँ पे लिखना है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सबनेट है, ठीक है दोस्तों, या फिर चलो मैं एक VPC के अंदर EC2 क्रिएट करना चाहता हूँ, उसके अंदर जो सबनेट है उस पर VPC, मैं उस सबनेट पे EC2 क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में दूंगा सबनेट आईडी। ये प्री डिफाइंड वर्ड है जो कि टेराफॉर्म ने दे रखा है। अब ये वर्ड है क्या, ये है सबनेट आईडी। अब इसका जो भी मैं वैल्यू दूंगा ये EC2 उसी सबनेट के अंदर जाकर के रन होगा। इसका चलो मैं मान लो वैल्यू दे देता हूँ I 1 2 3 4 5। तो ये क्या करता है, AWS ये जो EC2 है ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, आपके AWS अकाउंट पे जाएगा और वहाँ खोजेगा कि भाई ये जो सबनेट आईडी किधर है, और इस सबनेट आईडी के अंदर आपका जो EC2 इंस्टेंस है वो क्रिएट कर करके दे देगा। तो गाइस इस तरह से आपको ये जो लैंग्वेज है वो काम करता है। दोस्तों बहुत हो गया बोर्ड पे, चलिए अब लोग चलते हैं हम लोग कंसोल के ऊपर और वहाँ पे अपना फर्स्ट स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। थैंक यू। सो गाइस चलिए हम लोग अब सारे चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जो भी चीज़ हम लोगों ने अभी तक पढ़ा वो सब कुछ हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लेते हैं अपने PC पे। तो टेराफॉर्म गाइस इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको टाइप करना है टेराफॉर्म डाउनलोड। आप यहाँ से जस्ट सबसे नीचे चले जाओ और ये सारे OS के लिए आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कर सकते हो। गाइस बहुत आसान होता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मेरा विंडोज 64 बिट है, मैंने विंडोज 64 को ओपन किया। आप लोग बस देखते रहो गाइस, ये कितना आसान है। यहाँ से आपको सेटअप चलाना भी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से डबल क्लिक करो और सेटअप रन करो, वो भी नहीं करना है। क्योंकि ये जिप फाइल है, मैं क्या करता हूँ इसको पहले अनजिप करता हूँ। तो मैंने उसे कट किया, मैं डेस्कटॉप पे चलो अपना नया फोल्डर बनाता हूँ। दोस्तों आप कहीं भी बना सकते हो, ये फोल्डर C ड्राइव में, D ड्राइव में, कहीं भी रख सकते हो। मैं डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ। एक बार जब आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने फोल्डर को, अब जिस भी फोल्डर पे आपने एक्सट्रैक्ट किया है वहां पे ऐसे क्लिक करोगे ऊपर, तो आपको कंप्लीट पाथ मिलेगा आपका, कि आपका ये कंप्लीट लोकेशन है, इस लोकेशन के अंदर आपका exe फाइल है। तो इस लोकेशन को आप कॉपी करो इधर से। आपको जो दिस PC दिख रहा है यहाँ पे राइट क्लिक, गो टू प्रॉपर्टीज, गो टू एडवांस सेटिंग्स,
गो टू इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, मेक श्योर कि आपने ये पाथ सिलेक्ट कर रखा है वेरिएबल पे। यहाँ पे आप एडिट करो यहाँ से। अच्छा ये चलो मैंने पहले भी एक बार किया था ये, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है। बट चलो लेट्स, मैं पहले बार को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आप न्यू करो, जो पाथ कॉपी किया उसे पेस्ट करो। ओके ओके ओके, बस दोस्तों हो गया आपका इंस्टॉल टेराफॉर्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोग अब टेस्ट कैसे करोगे? कोई भी एडिटर पे चले जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाओ, पावर सेल पे चले जाओ, विजुअल स्टूडियो पे चले जाओ, कोई भी एडिटर ओपन करो, आप वहां पे टाइप करो टेराफॉर्म हाइफन वर्सन, इंटर। गाइज आप लोग देख सकते हो टेराफॉर्म सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं वीएस कोड यूज करता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज करता हूँ। चलो दोस्तों विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा कि एक सिंपल सा चलो फोल्डर बनाता हूँ मैं। चलो इसी टेराफॉर्म के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ अपने प्रोजेक्ट का। तो मैं आपको सैंपल में सबसे पहले क्या दिखाने वाला हूँ, एक EC2 नॉर्मल सा क्रिएट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलो मैं एक EC2 टेराफॉर्म स्क्रिप्ट, गाइज मैं हमेशा टेराफॉर्म को TF ही लिखने वाला हूँ, प्लीज डोंट माइंड। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट को लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इससे पहले कि हम लोग स्क्रिप्ट स्टार्ट करें, चलो पहले मैं इस लोकेशन को ओपन कर लेता हूँ VS कोड से। ठीक है भाई, आई ट्रस्ट। आप यहाँ से टर्मिनल जाओ, न्यू टर्मिनल करो। मैं दोस्तों टर्मिनल क्यों ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मुझे कमांड भी रन करना है। ठीक है, जैसे मैं टेराफॉर्म आईनिट करूंगा, टेराफॉर्म प्लान करूंगा, टेराफॉर्म अप्लाई, मैं नहीं चाहता कि भाई इस चीजों के लिए मैं फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके रन करूँ या फिर पावर शेल से रन करूँ। तो VS कोड ने ये दे रखा है कि मैं VS कोड के अपने टर्मिनल पे भी मैं कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो हम लोग इस फोल्डर के अंदर है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब इससे पहले कि हम लोग स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करें, गाइस मैंने आपको बताया था कि जो टेराफॉर्म जो लोकल पीसी है, ये जो मेरा जो लैपटॉप है, ये ऑथेंटिकेट कैसे करेगा, ये कैसे समझेगा कि कौन से AWS अकाउंट में सीखना है, कौन से AWS अकाउंट में हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को क्रिएट करना है। उसके लिए हमें एक्सेस की और सीक्रेट की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग सबसे पहले अपने जो, जैसे कि ये मेरा AWS अकाउंट है, मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो एक यूजर मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, बट मैं इसे यूज नहीं करूंगा। मैं चलो एक एडमिन करके एक नया यूजर क्रिएट करता हूँ, और उसे मैं प्रोग्रामेटिक एक्सेस दूंगा। मैनेजमेंट कंसोल भी दे सकते हो, दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट प्रोग्रामेटिक एक्सेस जरूरी है, बिकॉज हम लोग को एक्सेस की और सीक्रेट की का जरूरत है। ठीक है ना दोस्तों? चलो मैं इसे मैनेजमेंट कंसोल नहीं देता हूँ, प्रोग्रामेटिक एक्सेस दिया, नेक्स्ट परमिशन। आप लोग इसे क्या कर सकते हो, कोई भी पॉलिसी अटैच कर सकते हो, मैं दूंगा डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस। नेक्स्ट, नेम टेराफॉर्म एडमिन, क्रिएट यूजर। अब दोस्तों यूजर क्रिएट हो चुका है और मैं इसे डाउनलोड कर लूंगा, क्योंकि आई होप कि आप लोग सबको पता होगा कि ये मैं अभी बस मैं ये देख पा रहा हूँ सीक्रेट एक्सेस की, इसके बाद मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैंने इसे डाउनलोड करके रख लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले, मैंने आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि टेराफॉर्म स्क्रिप्ट में एक्सेस की और सीक्रेट की लिखते हैं, उसके बाद वो ऑथेंटिकेट होता है। मैंने आपको ये भी बोला था कि मल्टीपल वेज हैं। तो गाइज चलो पहले मैं एक टेराफॉर्म का प्रोवाइडर, मैंने आपको बोला था सबसे पहले हम लोग प्रोवाइडर क्रिएट करते हैं। तो पहले हमें बताना होगा टेराफॉर्म को क्या है, कि हम लोग स्क्रिप्ट को AWS पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और एक्सेस की और सीक्रेट की दोनों को मेंशन कर देंगे। तो हम लोग को तो क्या होगा, हमारा जो स्क्रिप्ट है हमारे अकाउंट में ही जाकर के वो क्रिएट होगा। तो मैं ऐसे ही फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं फाइल का नाम प्रोवाइडर ही देता हूँ, भैया पहचानने में आसानी होती है। प्रोवाइडर डॉट टी एफ, गाइज .tf इज द एक्सटेंशन नेम फॉर टेराफॉर्म। ठीक है दोस्तों, आप लोग जैसे ही टेराफॉर्म .tf करोगे ऑटोमेटिक ये सिंबल टेराफॉर्म का आ जाता है। अब गाइज आप लोग को कोड लिखने में कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत करना है।
इंटरनेट पे जाओ, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि टेराफॉर्म का जो डॉक्यूमेंट है ये वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट है। आप यहाँ पे करो टेराफॉर्म AWS प्रोवाइडर, तो ये आपको कमांड देगा कि आखिर AWS प्रोवाइडर को वहाँ डिफाइन कैसे करते हैं। मैं बस यहाँ से कॉपी करूंगा, वहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं ये लूंगा कॉन्फ़िगर द AWS प्रोवाइडर। मुझे क्या करना है, AWS प्रोवाइडर को कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी किया, पेस्ट। गाइज आपका AWS प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर हो चुका है। अगर मुझे एक्सेस की और सीक्रेट की देना होता तो वो भी दे सकते हो आप लोग, इसमें आई थिंक नीचे दिया होगा, ये रहा। हम लोग डायरेक्ट ये ब्लॉक दे सकते हैं इधर। चलो फिलहाल ये ब्लॉक दे करके देखते हैं। यहाँ माई एक्सेस की जगह हम लोग एक्सेस की को डाल देते हैं। गाइज मैं इस लेक्चर के बाद ये यूजर डिलीट करने वाला हूँ, इसीलिए फॉर द सिक्योरिटी पर्पस मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा एक्सेस की और सीक्रेट की यूज करके मेरे अकाउंट को कंट्रोल करे। तो मैं इस लेक्चर के बाद इस यूजर को डिलीट करने वाला हूँ। तो मैं इसे सीक्रेट की को ऐसे मैं डाल दिया, और यहाँ से मैं, चलो सीक्रेट की को मैं यहाँ से कॉपी किया और सीक्रेट की को मैंने यहाँ पे ऐसे डाल दिया, सॉरी। तो हम लोग का क्या हुआ, प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है दोस्तों, हम लोग चाहे तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब अपना ऑथेंटिकेशन आराम से हो जाएगा। चलो अभी अब एक बार यहाँ पे टेराफॉर्म आईनिट रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। टेराफॉर्म मैंने आपको बोला था कि कंप्लीट टेराफॉर्म वर्ड लिखना होगा आप लोगों को, तो मैंने टेराफॉर्म लिख रखा है यहाँ पे, टेराफॉर्म आईनिट। आप लोग जैसे देख सकते हो, इनिशियलाइजिंग द बैकएंड, ये बैकएंड को इनिशियलाइज कर रहा है। मैंने बोला था ना आप लोगों को कि एक तरह का ये ब्रिज क्रिएट कर देता है आपके लोकल मशीन और आपके AWS अकाउंट के बीच में, तो ये वो सब इनिशियलाइज कर रहा है। आप लोग देख सकते हो टेराफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड, और आप लोग देख सकते हो यहाँ फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट हो गए हैं। मैंने आपको बोला था कि मॉड्यूल्स वगैरह डाउनलोड होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्रिएट होते हैं, वो सारे के सारे फाइल्स टेराफॉर्म आईनिट इंटर करते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। अब हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब हम जब भी अपना कोई भी स्क्रिप्ट यहाँ रन करेंगे वो टेराफॉर्म पे जाकर के एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये पहला वे था, ये हमारा क्या हो गया, आपका क्या कर रहा है, ये इनिशियलाइज करने से ये क्या कर रहा है, ये आपको ऑथेंटिकेट कर रहा है। ये एक्सेस की और सीक्रेट की देने का पहला रास्ता था। मैं दूसरा रास्ता आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, सेकेंड वे, इसे मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि AWS CLI यहाँ पे इंस्टॉल है या नहीं, AWS कॉन्फ़िगर। अब लोग देख सकते हो AWS टर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब अभी तक CLI मेरा यहाँ पे AWS CLI मैंने इंस्टॉल करके नहीं रखा है यहाँ पे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले AWS CLI को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट सर्च करेंगे AWS CLI इंस्टॉल। जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। आप लोग यहाँ से नीचे जाओ, देख सकते हो वर्जन 2 is the most recent measure of इतना इतना and supports all the latest feature। ओके यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे आपको जैसे दिया हुआ है, चलो CLI को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं ऑन विंडो मशीन। आप लोग चाहो तो भाई लाइनेक्स पे भी यूज कर सकते हो, मुझे विंडो पे मतलब जो टेराफॉर्म होता है, मुझे स्क्रिप्ट लिखना यहाँ पसंद है, इसलिए मैं करता हूँ। मुझे शेल पे वो स्क्रिप्ट लिखना, क्योंकि बहुत सारे लाइंस होते हैं, छोटे मोटे लाइंस नहीं होते हैं। आपको हो सकता है जब प्रोडक्शन में जाओ तो आपको 1000 लाइंस 2000 लाइंस के कोड लिखने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो यहाँ से क्या है, इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है आपको, फॉर द लेटेस्ट वर्जन क्लिक ऑन हियर। कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पे जो सेटअप फाइल है वो इंस्टॉल हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है। आपको एक बार डाउनलोड हो गया, मैं इसे रन कर देता हूँ फिर। चलो दोस्तों, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। चलो मैं इसे ओपन करता हूँ और इंस्टॉल कर देता हूँ इसे मैं।
बहुत आसान है दोस्तों, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, आपका जो होता है इंस्टॉल आराम से हो जाएगा। ये नेक्स्ट, इंस्टॉल, यस। चलो मैं पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है, जस्ट क्लिक ऑन फिनिश एंड लेट्स चेक कि आपका जो AWS अभी तक इंस्टॉल हुआ या नहीं। यहाँ से AWS टाइप करो, आपको पता चल जाएगा। चलो ठीक है, AWS मतलब इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि ये AWS कमांड को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। जैसे कि AWS हाइफन हाइफन वर्जन, आई थिंक 2 बार हाइफन होता है। हाँ, तो आप लोग देख सकते हो AWS आपका इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसे फिर से रीस्टार्ट करूंगा। आप लोग जैसे यहाँ देखो AWS कॉन्फ़िगर, अभी भी दोस्तों देख सकते हो आप लोग कि AWS को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो जो चेंजेस मैंने अभी किए हैं, जो भी इंस्टॉलेशन हुआ है, उसको इफेक्टिव करने के लिए मुझे विजुअल स्टूडियो को रीस्टार्ट करना होगा। तो मैंने इसे क्लोज किया, इसे भी क्लोज किया। चलो फिर से मैं विजुअल स्टूडियो पे जाता हूँ। चलो ओके, तो आप लोग चलो देख सकते हो विजुअल स्टूडियो फिर से स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे फिर से मैं AWS कॉन्फ़िगर कमांड डालता हूँ, AWS कॉन्फ़िगर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अब AWS हमारा CLI इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग एक्सेस की और सीक्रेट की आईडी डालेंगे। कॉपी किया, इधर से यहाँ पेस्ट करो आप, इंटर। यहाँ से सीक्रेट एक्सेस की कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, सॉरी, इंटर। डिफॉल्ट रीजन में क्या है, मैं US ईस्ट 1 में काम कर रहा हूँ, पहले देख लूँ मैं US ईस्ट 1 में ही हूँ ना। चलो मैं, चलो नॉर्दर्न वर्जीनिया में बाय डिफॉल्ट में काम करूंगा, तो यहाँ US ईस्ट 1 दे देता हूँ। और डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट में नन रखता हूँ, ठीक है, एज ऑफ नाउ। अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने ऑथेंटिकेशन कर दिया है, मैंने अपने लैपटॉप पे ही एक्सेस की और सीक्रेट की डाल दिया है। तो अब हमें टेराफॉर्म में एक्सेस की और सीक्रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट मी इनिशियलाइज इट अगेन। फिर से हम लोग टेराफॉर्म आईनी डाल देते हैं। आप लोग देख सकते हो फिर से बैकएंड इनिशियलाइज हो रहा है और ये सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो गया। आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ सीक्रेट की और एक्सेस की नहीं दिया, फिर भी ये इनिशियलाइज हो चुका है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं, स्क्रिप्ट को लिखते हैं। हमें क्या करना है, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चाहो तो सेम फाइल में भी लिख सकते हो, आप लोग चाहो तो डिफरेंट फाइल में भी लिख सकते हो। आप लोग सोच रहे होंगे सेम फाइल और डिफरेंट फाइल में लिखने से क्या फायदा होगा, क्या लॉस होगा। गाइज, फायदा तो यही है कि आप सेपरेट कर सकते हो, आपको भी ढूंढने में आसानी होगी। मान लो आप 2000 लाइन का कोड लिख दिए भाई, तो आप फिर खोजते रह जाओगे बीच में। आपको अगर बीच में कोई भी ऐसे पर्टिकुलर चीजों को सर्च करना है तो हम लोग इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम लोग मल्टीपल फाइल्स लिखें मल्टीपल चीजों के लिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अभी अगर मैंने एक ही फाइल में VPC और EC2 क्रिएट कर दिया, या फिर मैं VPC के लिए अलग फाइल बना रहा हूँ, EC2 के लिए अलग फाइल बना रहा हूँ, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोस्तों दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप रन करोगे सब कुछ बात तो सेम ही होगा। तो फिलहाल मैं सिंगल फाइल पे आपको लेके चलता हूँ। अब दोस्तों हमें क्या करना है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। फिर से चलते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ। तो दोस्तों उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे बस सर्च करना है EC2 टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन। पहला लिंक पे क्लिक करो आप, और आप लोग EC2 के डॉक्यूमेंटेशन पे पहुंच जाओगे। दोस्तों आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हो सारे के सारे सर्विस हैं, और सारे के सारे सर्विस को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मैनेज करना है, उनके सिंटैक्स सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाले हैं। सारी की सारी चीजें, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे फॉलो करना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, AWS इंस्टेंस पे आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो मैं क्या किया, मैं EC2 के अंदर आ गया, ये EC2 के अंदर गया। और मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स का मतलब है उस सर्विस पे काम करना, उस सर्विस को क्रिएट करना। तो हम लोग रिसोर्स ब्लॉक का यूज करेंगे गाइस। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, डेटा ब्लॉक होता है, ठीक है। तो वो सर बाकी चीजों को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग रिसोर्स ब्लॉक को देखते हैं।
तो इसके अंदर हमें क्या करना है, EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करना है। आप लोग नीचे जाओ, आप लोग को मिलेगा AWS_इंस्टेंस, वहां क्रिएट करो। यहाँ पे आपको सिंटैक्स मिल जाएगा कि आपको कैसे क्रिएट करना है चीजों को। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, अब यहाँ से मैं इन सबको इस्तेमाल नहीं करूंगा। चलो मैं बेसिक ये ले लेता हूँ। यहाँ पे चलो मैं एक रिसोर्स डाल दिया। गाइज मेक श्योर, अगर आप AWS इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो रिसोर्स ही हो, ठीक है। और सेकंड, मैंने आपको सेकंड ब्लॉक टाइप बताया था, उसमें क्या मैंने बोला था कि प्रोवाइडर हमेशा सबसे पहले होना चाहिए अंडरस्कोर जो भी है, और ये नाम कुछ भी हो सकता है, ये मैं अपना भी नाम दे सकता हूँ, आपका भी नाम दे सकता हूँ। चलो मैं द क्लाउड वर्ल्ड दे देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, AMI देना है। फ्रेंड्स, जब भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, अगर आप कहीं भी फंस रहे हो, तो जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर कि आप मैन्युअली उस काम को क्या करते थे, कैसे करते थे। तो मैन्युअली, चलो मुझे मान लो इंस्टेंस को लॉन्च करना है, मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया। सबसे पहला काम क्या होता है, AMI देना होता है हमें। ये सारे के सारे इमेजेस है, मैं ये फ्री टियर इमेज यूज करूंगा, तो मैं यहाँ से इस AMI को कॉपी करूंगा और उस AMI को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, और ये हैश आउट के बाद जो भी है गाइज, ये कमेंट है, ये रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं इसे हटा ही देता हूँ। अब इसके बाद इंस्टेंस टाइप, फ्री टियर में T2.micro होता है, तो मैं T2.micro दूंगा। आप लोग यहाँ भी नेक्स्ट करके देख लो, सिलेक्ट करो, इंस्टेंस टाइप आएगा देने का। ठीक है दोस्तों, तो T2.micro इज फ्री टियर एलिजिबल, मैं वहाँ फ्री टियर एलिजिबल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इस चीजों को, मैं ये थोड़े से एडवांस टॉपिक हो जाते हैं, मैं इसे अभी नहीं बताऊंगा। अब दोस्तों ये बताओ कि क्या इसके बाद भी ये इंस्टेंस लॉन्च होगा या नहीं होगा। कोई भी इश्यू हो दोस्तों, आप लोग आराम से डॉक्यूमेंट पे आकर के डॉक्यूमेंट देखने की कोशिश करो, ठीक है। अगर टेराफॉर्म सीखना है दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट से सब कुछ नहीं होता है आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलो, ये दो तरीका दिया हुआ है, पहला तरीका ये है लॉन्च करने का, ठीक है दोस्तों। सेकेंड तरीका ये है लॉन्च करने का। तो EC2 के पास क्या है आपको कि हम लोग को कहाँ लॉन्च करना है EC2 को। VPC के अंदर लॉन्च कर सकते हैं, VP सबनेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मेरे अकाउंट में मैं आपको दिखा दूं, VPC और सबनेट ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है। बाय डिफॉल्ट VPC है हमारे पास, सबनेट भी है हमारे पास। तो गाइज एक और चीज जान लो, अगर मैं यहाँ VPC सबनेट ये सारे डिटेल मेंशन नहीं करूंगा ना, तो ये डिफॉल्ट VPC में, डिफॉल्ट सबनेट्स में वहां जाके ये क्रिएट करेगा इंस्टेंस को। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। गाइज एक और चीज, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, अगर आप लोग VS कोड यूज कर रहे हैं, तो आप लोग एक्सटेंशन पे जाओ, एक्सटेंशन पे जाके यहाँ से टेराफॉर्म का एक्सटेंशन आप लोग डाउनलोड कर लो। इससे क्या होता है ना, ये आसान होता है अपना, ये पहला दोनों आप डाउनलोड कर लो, और बाकी तो एज्योर है, नहीं ठीक है, पहला दोनों आप लोग इंस्टॉल कर लो। इससे क्या फायदा होगा, मैं आप लोग को समझ जाओगे बहुत जल्दी। अब देख सकते हो आप लोग, कलर चेंज हो गया ये मेरे सिंटैक्स का। ठीक है दोस्तों, अब क्या है ना कि ये डिफॉल्ट ये कंप्लीट कर देता है। जैसे रिसोर्स मुझे क्रिएट करना है, मैं चलो AWS फिर से डाला, AWS_इंस्टेंस। आप लोग देख सकते हो अभी भी एरर बता रहा है। ये क्या एरर है, क्योंकि मेरा सिंटैक्स कंप्लीट नहीं है, मैं TCW2 दे दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं चाहता AMI, आप लोग देख सकते हो AMI खुद से ये आइडेंटिफाई कर लिया। AMI पे इंटर मारूंगा, खुद से जो भी चीजें होते हैं, सिंटैक्स होता है, ये ऑटो कंप्लीट ये कर देता है, इसलिए मैं ये एक्सटेंशन मुझे पसंद है। तो अब चलो दोस्तों, मुझे ये टेराफॉर्म इंस्टेंस क्रिएट करना है टेराफॉर्म के थ्रू EC2 इंस्टेंस पे। अभी क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये जो भी ऑप्शंस होते हैं VPC सबनेट, ये वहां जा करके इस इंस्टेंस को क्रिएट करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने आपको क्या बोला था, टेराफॉर्म आईनिट इनिशियल में आपको करना होता है, तो हम लोगों ने टेराफॉर्म आईनिट कर दिया है। और गाइज आप लोग देख सकते हो सारे डिपेंडेंसीज, कॉन्फ़िगरेशंस, मॉड्यूल्स जो भी है सब कुछ डाउनलोडेड है। अब हमारा नेक्स्ट कोड आपको याद होगा, मैंने क्या बोला था, प्लान इंटर।
अब ये देखो, मैंने आपको बोला था दोस्तों कि प्लान क्रिएट करता है। चलो प्लान देखते हैं क्या प्लान है। सबसे पहले ये आपको बता देता है, प्लस साइन का मतलब हो रहा है यहाँ पे क्रिएट। अगर कहीं भी प्लस साइन है मीन्स वो क्रिएट कर रहा है। तो रिसोर्स के पहले प्लस है मीन्स एक रिसोर्स क्रिएट करेगा। रिसोर्स क्या होगा? EMI। आपको इस EMI का यूज करेगा, ठीक है दोस्तों। ये इंस्टेंस टाइप है, ठीक है। और ये जो भी है बाकी का, क्या VPC आईडी होगा, क्या प्राइवेट आईपी होगा, क्या पब्लिक आईपी होगा, ये जो भी डिटेल है आपको यहाँ देख लो क्या दे रहा है, नोन आफ्टर अप्लाई। क्योंकि दोस्तों AWS में EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने से पहले आपको कभी पता नहीं चल पाता है कि आपका क्या DNS होगा, क्या पब्लिक आईपी होगा, क्या प्राइवेट आईपी होगा। ये अगर आप डिफॉल्ट चीजों को क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए ये बात टेराफॉर्म को भी अभी तक पता नहीं है, इसलिए ये मेंशन कर रहा है क्या, नोन आफ्टर अप्लाई। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखो और क्या क्या क्रिएट करेगा आपको। EBS जो वॉल्यूम होता है वो क्रिएट कर देगा आपको। मेटा डेटा, नेटवर्क इंटरफेस, जो भी कुछ होता है वो सब कुछ डिफॉल्ट वैल्यू क्रिएट करेगा, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी मेंशन नहीं किया था। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे हिसाब से ये सारे के सारे डिटेल्स क्रिएट हो तो हमें उसका वैल्यू अपने टेराफॉर्म स्क्रिप्ट में डालना होगा गाइज। और प्रोडक्शन पे जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे तो ऐसे ही होगा, आपको एक एक वैल्यूज को मेंशन करना होगा कि हाँ भाई इसका वैल्यू ये होना चाहिए, इसका वैल्यू ये होना चाहिए। अब मैंने क्या बोला था, प्लान हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई। अब दोस्तों टेराफॉर्म अप्लाई कर रहा है, उसने ये प्लान को देखा और अब पूछ रहा है कि भाई आप इसको अप्रूव कर रहे हो या नहीं। मेक श्योर गाइज यस, आपको यस टाइप करना होगा। यस के अलावा कुछ भी अगर टाइप करते हो तो ये डिनाई कर देता है। तो मैंने यस टाइप किया, अब ये हमारे रिसोर्सेज को क्रिएट कर रहा है। बट अब गाइज अभी देख सकते हो क्या दे रहा है, इनवैलिड AMI ID, द इमेज ID डजंट एग्जिस्ट। इमेज ID में क्या इश्यू है, चलो हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने तो सब कुछ सही दिया है, इमेज ID भी सही है, नॉर्दर्न वर्जीनिया में भी है, US ईस्ट 1, और ओके सॉरी, यहाँ पे जो प्रोवाइडर था यहाँ मैंने रीजन गलत दे रखा है, ये US ईस्ट 1 होगा। ठीक है, बिकॉज ये जो इमेज है US ईस्ट 1 में है। तो चलो दोस्तों, जब मैंने कुछ मॉडिफाई किया तो हम लोग फिर से प्लान करेंगे। प्लान, प्लान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे। यस, इंटर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इंस्टेंस जो है हमारा क्रिएट हो रहा है। स्टिल क्रिएटिंग। चलो हम लोग तब तक कंसोल पे आके देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। कैंसिलेशन करते हैं। आप लोग देख सकते हो इंस्टेंस के अंदर क्लियर फिल्टर करो आप। चलो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये स्टार्ट होने लगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कितना आसान है, बस एक सिंपल 4 लाइन का कमांड लिखो, बस अब स्टार्ट हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों। अब यही चाहते हैं कि हम 50 इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो भाई इसी सेम ही चीज को आप 50 बार रन कर सकते हो। हालांकि अभी भी एक तरीका है जिससे आप 50 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, मैं पहले से क्रिएट होने दो। चलो ये क्या हो गया, अप्लाई कंप्लीट हो गया, ये क्रिएट हो गया, ये उसका आईडी है, सारे के सारे डिटेल्स आपको मिल गए हैं। ठीक है। आप चाहो तो एक आउटपुट फाइल क्रिएट करके यहाँ पे उस रिसोर्सेज के आउटपुट को भी देख सकते हो कि हाँ भैया कौन सा रिसोर्स क्रिएट हुआ है, कौन सा रिसोर्स क्रिएट नहीं हुआ है, वो सब डिटेल आप यहाँ से जान सकते हो। ठीक है दोस्तों, वो हम लोग बाद में देखेंगे उन चीजों को। आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ इंस्टेंस रनिंग है। अब इसके बाद मैंने आपको एक और बताया था, लास्ट कमांड टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। वो क्या करता है, जो भी आपने क्रिएट किया उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब यहाँ पे जाओ, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय क्या करेगा, वो देखेगा कि इसके पहले आपने जो भी, जो आपने जो स्क्रिप्ट रन किया है
जो भी रिसोर्स आपने क्रिएट किए हैं बस उसी रिसोर्स को डिलीट करने वाला है ये। आप लोग देख सकते हो डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो चलो दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं उसने वो जो भी EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था इसने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। हम लोग कंसोल पे जाकर के रिफ्रेश करते हैं, आप लोग देख सकते हो ये जो भी इंस्टेंस था ये टर्मिनेट हो गया है। तो गाइज आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। और दोस्तों ये बहुत ही आसान है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके आगे हम लोग कुछ लाइक चलो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग VPC क्रिएट करेंगे और कुछ EC2 इंस्टेंसेस को रन करेंगे और RDS भी क्रिएट करेंगे। एक तरह से मैं एक कंप्लीट 2 tier आर्किटेक्चर क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। जिसके थ्रू मैं कुछ बातों को आप लोग को बताऊंगा, कैसे स्क्रिप्ट को लिखना है, कैसे फाइल को सेपरेट करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज कोई भी इशू हो तो मुझे ईमेल भेज सकते हैं आप लोग, मैं अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।